खालिदा जिया पर बीएनपी का आधिकारिक बयान और खालिदा जिया जेल से रिहा। मनीष, ये तस्वीरें। चलिए, बधाई हो, खालिदा जिया बाहर निकल गई। आखिर सारा प्लान तो उसी का था, सब कुछ उसी मकसद से किया गया था। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी अभी संसद में कहा कि दरअसल इन सब के पीछे एकमात्र एजेंडा था शेख हसीना को सत्ता से निकालना। आरक्षण तो बहाना था, आरक्षण के नाम पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर उसमें राजनीति हुई, फिर उसमें तमाम जमात और बीएनपी के लोग आए, और असली मकसद था ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी के लिए सब कुछ हुआ था, इसी के लिए शेख हसीना को ढाका छोड़ना पड़ा था, क्योंकि खालिदा जिया जो विरोधी दल की नेता थी वो जेल में थी, वो बीमार थी, उनको अब बाहर निकाला गया है, उन्हें अब विदेश इलाज के लिए भेजा जाएगा। और इस तरीके से शेख हसीना की पार्टी की जगह अब बीएनपी, जमात इस्लामी मिलकर बांग्लादेश को उस दिशा में लेकर जाएंगी जो 1971 से पहले था। और यानी कि अब बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी तत्व है वो बांग्लादेश के समाज पर कैसे हावी होगा। और मैं आपको एक बार और बता दूं, जिस वक्त भारत के विदेश मंत्री संसद में संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मुझे ढाका से एक कॉल आता है हिंदू समुदाय के एक नेता का कि उनके इलाके में फिर से हमला हो गया। अब मुझे बताइए कि हिंदुओं के घरों में हमला करने से, इस्कॉन मंदिर में आग लगाने से कौन सा आरक्षण मिलेगा? लेकिन इस बीच सुमित, क्या अपडेट इस बारे में बांग्लादेश प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से मिल रहा है उनकी रिहाई को लेकर? एक क्विक अपडेट। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने खालिदा जिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिन को उनको छोड़ा जा रहा है। यह भी बताया कि देखिए, रिलीज ऑफ दोज अरेस्टेड इन एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट एंड वेरियस केसेस हैज स्टार्टेड एंड मैनी हैव ऑलरेडी बीन रिलीज, यानी कई लोगों को ऑलरेडी छोड़ दिया गया है। खालिदा जिया को छोड़ने का भी आदेश दे दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो नेगोशिएशन हुआ था, जो बातचीत हुई थी, जिसमें आर्मी के कई बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इन्वॉल्व थे, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया और राष्ट्रपति भवन की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। खालिदा जिया के अलावा कई और पॉलिटिकल लीडर्स को जो लगातार जेल में बंद थे कई सालों से, उनको भी रिहा कर दिया गया है। सुमित, मनीष, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।